हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत नियर आ चुका है। सो स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि एम्स ने अपना सीट मैट्रिक्स जो है नॉर्सेट 6 के लिए वो रिलीज़ कर दिया है। एंड बहुत से बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी विद दिस। क्यों? क्योंकि सीटें जो हैं वो मात्र 1520 सीटें 1524 सीट्स आई हैं टोटल, इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। ठीक है, टोटल जो सीट आई हैं सभी एम्स की मिला के 1524 वैकेंसी इस बार नॉर्सेट 6 में होने वाली हैं। और अगर इसमें से भी अगर मैं मेल्स की बात करूं खाली, तो मेल्स के लिए अराउंड 260 वैकेंसीज़ हैं सभी एम्स की मिलाकर। ओके, तो कुछ क्वेरीज ये भी आ रही हैं कि सीट्स कुछ बढ़ सकती हैं क्या, कुछ इंक्रीज़ हो सकता है क्या। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो यहाँ पे सीट्स मुझे नहीं लगता कि इंक्रीज़ होंगी यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम से जस्ट एक हफ़्ते पहले एक तो इन्होंने सीट मैट्रिक्स डाला है। तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल्स जो हैं, 4 हॉस्पिटल्स हैं, उनकी कुछ सीटें ऐड ऑन हो सकती हैं। हद मार के अगर मैं बोलूँ, हद से हद 1524 से ये वैकेंसीज़ बढ़कर 1750 या 1800, इससे ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं होंगी। ये 1800 से ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं होंगी। ठीक है, तो अभी एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं कि किस हिसाब से क्या कुछ सीट मैट्रिक्स है, कितने कौन से एम्स में कितनी सीट्स हैं, क्या कुछ रहेगा। एंड यार देखो, जैसा कि ये चीज़ होनी थी सबको पता था, कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये चीज़ें थी। अब आप खुद ये चीज़ देख के चलो कि साल में अगर एग्ज़ाम आपका 2 बार हो रहा है, हर 6 महीने पे एग्ज़ाम हो रहा है। पहले जो सीटें आती थी 3 से 4 हज़ार सीटें आती थी, एक बार एग्ज़ाम होता था तब। तो अब जाहिर सी बात है, जैसे एग्ज़ाम ही 2 बार हो चुका है तो सीटों में भी कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहले ये लोग साल में 3000 लोगों को रिक्रूट करते थे, तो अब अगर 2 बार हो रहा है तो 1500 करके ही करेंगे। एक चीज़ मुझे ये भी नहीं समझ आई कि अगर एम्स में इतनी वैकेंट सीट्स हैं ही नहीं, इतनी वैकेंसीज़ हैं ही नहीं, तो साल में 2 बार एग्ज़ाम कराने का सेंस बनता क्या है, वो चीज़ मुझे समझ ही नहीं आई। टू बी लाइक रियली ऑनेस्ट, बच्चा हर बार 3-3 हज़ार रुपये दे के प्री देगा, मेंस देगा, और फिर सीट्स पता चले कि सीट्स हैं ही नहीं। सीट्स ही वैकेंट नहीं है तो 2 बार एग्ज़ाम करा के कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी इतनी ज़्यादा है कि बच्चा साल में 6000 रुपये तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के दे रहा है, प्लस वो आने जाने के देता है, वो अलग है। ठीक है, चलो बाकी कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ में। जो एम्स को अच्छा लगा, जो चीज़ें उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स में या जो चेंजेस में जो भी ऐड किया, वो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, यही बोल सकते हैं हम लोग। तो इससे ज़्यादा हम कुछ बोल भी नहीं सकते। हमें देखो, लास्ट वीक है, अब आप अपनी जिस प्रिपरेशन पे ध्यान दो। जितनी भी सीट्स आई हैं, जितनी भी सीटें हैं, 1524 हैं या मेल्स के लिए 260 हैं, आप ये सब सोचने में अब लास्ट वीक जो है बहुत क्रूशियल टाइम है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो इस टाइम ये सोच के कि इतनी कम सीटें हैं, मेरा नहीं होगा। ठीक है, आप बस ये देखो कि आपको एक सीट चाहिए। कंपटीशन है, नो डाउट, कंपटीशन आगे आगे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा कंपटीशन। बच्चे आजकल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप खुद सोच के चलो, जो बच्चा 3 साल से प्रिपेयर कर रहा है उसकी प्रिपरेशन किस लेवल की होगी। ठीक है, तो और एक चीज़ भी मैं बता दूं आपको कि जैसे जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स, वो कितने सिलेक्ट किए जाएंगे। जैसे मान के चलो 1524 वैकेंसीज़ हैं, 1524 वैकेंसीज़ है, तो इसका लगभग 5 गुना ये सिलेक्ट करने वाले हैं नॉर्सेट प्री के लिए जो क्वालिफाई करेंगे। तो 15 के आसपास लगभग 7.5 से 8 हज़ार बच्चे जो हैं वो प्री के लिए प्री में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और ये बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मेंस के एग्ज़ाम के लिए। और लगभग 85,000 के आसपास बच्चे पेपर देने वाले हैं। तो मोटा मोटा अगर लेके चलें तो ये जो बच्चे हैं, ये टॉप आई गेस 10% बच्चे जो हैं वही सिलेक्ट होने वाले हैं, वही मतलब उनका शॉर्ट लिस्टिंग होगी उनकी। तो क्रीम लेयर जो है बेसिकली वो उठाना चाह रहा है एम्स। एंड अपने जो भी, जैसे आपको पता है कि डिफ़िकल्टी लेवल हो गए या पेपर में पैटर्न चेंज करने वाली चीज़ें हो गई, तो वो एक्सपेरिमेंट पता नहीं हर पेपर में क्यों करना होता है एम्स को। एक पैटर्न बच्चे को समझ आता है, इतने में नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। सो हम बस यही बोल सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे होप मत हारो। आप बस अपने प्रिपरेशंस पे ध्यान दो, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, बाकी जो एग्ज़ाम में होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, आप बस अपना बेस्ट दो। आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैं 1% और अपने आप को पुश कर लेता, या काश मैं और थोड़ी सी तैयारी कर लेता। अपना बेस्ट दो, खुद को रिग्रेट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, बाकी एक बार बात कर लेते हैं कितनी क्या सीट्स हैं। सीट मैट्रिक्स प्रॉपरली एक बार डिफाइन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट क्या कुछ है। एम्स बठिंडा जो है वहाँ पे टोटल 56 सीट आई हैं, 56 सीट्स हैं। अब 56 को भी इन्होंने सब डिवाइडेड किया है
कि 48 सीटें जो हैं, 48 सीट्स जो हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए हैं। ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है, एससी के लिए कोई सीट नहीं, एसटी के लिए कोई सीट नहीं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो इन्होंने सीट्स निकाली हैं वो 8 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ठीक है, जिसमें से भी 5 फीमेल, 1 मेल और 2 फिजिकली हैंडीकैप्स फीमेल्स के लिए सीट्स रहेंगी। ओके, और आगे एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो एम्स भुवनेश्वर में टोटल 186 सीट्स हैं। 186 में से जो सब डिवाइडेड हैं कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग वो हैं 73 सीट्स तो आपकी रहेंगी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए 35 सीटें, एससी के लिए 26 एंड एसटी के लिए रहेंगी 9 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 43 सीट्स विल बी देयर इन एम्स भुवनेश्वर। एम्स बिलासपुर की मैं बात करूं तो एम्स बिलासपुर में टोटल 58 सीट्स हैं। 58 में से 39 सीट जो रहेंगी वो रहेंगी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की, 11 सीटें आपकी रहेंगी ओबीसी की, एससी के लिए 3 सीट, एसटी के लिए 3 सीट एंड अगेन ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें रहने वाली हैं एम्स बिलासपुर में। एम्स देवगढ़ की अगर मैं बात करूं तो एम्स देवगढ़ में 182 182 सीट्स विल बी देयर। आउट ऑफ 182, 75 सीट्स आर फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, 49 आर फॉर ओबीसी, 27 आर फॉर एससी कैंडिडेट्स एंड 13 सीट जो हैं 13 सीट्स विल बी फॉर एसटी कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 18 सीटें रहेंगी और ये टोटल 182 सीट्स होएंगी पूरी, ठीक है। एम्स गोरखपुर की मैं बात करूं तो गोरखपुर एम्स में एक बार मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा, तो गोरखपुर एम्स जो है वहाँ पे रहेंगी सीटें 119 में से 45 सीट्स जो रहेंगी वो रहेंगी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, 35 सीट जो होंगी ओबीसी के लिए, 21 सीट्स विल बी फॉर एससी कैंडिडेट्स एंड 9 सीट्स विल बी फॉर एसटी कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस के लिए अगेन 9 सीटें मिलके टोटल 119 सीट रहेंगी एम्स गोरखपुर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्स गुवाहाटी की तो एम्स गुवाहाटी में 100 सीटें हैं, पूरी 100 सीटें हैं, 38 सीटें जिसमें से अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, 27 सीट्स हैं ओबीसी के लिए, 15 एससी, 9 एसटी के लिए और 11 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ओके, एम्स कल्याणी की बात करें, एम्स कल्याणी में टोटल 42 सीटें हैं, 42 में से 17 अनरिजर्व्ड के लिए, 11 ओबीसी, 4 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए और 4 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। एम्स मंगलागिरी की बात करें तो वहाँ पे 89 सीट्स हैं, 89 में से 47 तो आपकी रहेंगी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की, देन 16 सीट रहेंगी आपकी ईडब्ल्यूएस की, 14 सीटें एससी की, 12 सीट्स रहेंगी एसटी कैंडिडेट्स की और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 सीट्स हैं, नो सीट्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हेयर इन एम्स मंगलागिरी, ठीक है। एम्स नागपुर की मैं बात करूं तो एम्स नागपुर में टोटल 50 सीटें हैं, टोटल 50 सीटें एम्स नागपुर में रहने वाली हैं, जिसमें से 28 सीट जो हैं वो अनरिजर्व्ड्स के लिए हैं, 10 सीट ओबीसी के लिए, 3 सीट एससी की, 3 ही है एसटी कैंडिडेट्स की और 6 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, जो टोटल 50 सीट रहेंगी। एम्स रायबरेली की मैं बात करूँ, एम्स रायबरेली में 90 सीटें हैं, 90 में से 37 हैं, जो 37 सीट्स हैं वो रहेंगी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, 22 सीटें आपकी ओबीसी के लिए, 20 एससी, 2 एसटी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 9 सीटें रहेंगी। ये टोटल मिला के 90 सीट्स होंगी एम्स रायबरेली में, ठीक। अब अगर बात करें आपके फेवरेट एम्स की, दैट इज़ एम्स न्यू दिल्ली, एम्स दिल्ली की कितनी सीटें रहेंगी? एम्स दिल्ली में टोटल सीट्स हैं 160, 160 सीटें एम्स दिल्ली में हैं। एम्स दिल्ली की जो 160 सीटें हैं उसमें से 69 सीट्स रहेंगी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, 52 सीट्स रहेंगी ओबीसी के लिए, 17 सीटें रहेंगी आपकी एससी कैंडिडेट्स के लिए और 15 सीट रहेंगी एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट मिला के टोटल 160 सीट्स रहेंगी एम्स न्यू दिल्ली के लिए। एम्स पटना में बोलूँ तो एम्स पटना में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 200 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा जो वैकेंट सीट्स हैं वो एम्स पटना में ही हैं। सो 200 सीट्स रहेंगी एम्स पटना में। 200 सीट्स में से 81 सीट्स रहेंगी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, 54 आपकी ओबीसी के लिए, 30 सीटें एससी की, 15 सीटें एसटी की और 20 सीट ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। एम्स रायपुर की मैं बात करूँ तो 53 सीट्स हैं, 53 में से 16 आपकी अनरिजर्व्ड, 24 ओबीसी की, 2 सीटें एससी की, 4 सीटें एसटी की और 7 सीट जो रहेंगी आपकी वो रहेंगी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। 7 सीटें रहेंगी ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल मिला के 53 सीट्स रहेंगी एम्स रायपुर में। एम्स ऋषिकेश की बात करें, एम्स ऋषिकेश में 51 सीट्स हैं, 51 में से 23 सीटें अनरिजर्व्ड की हैं, 14 सीट जो हैं वो हैं आपकी ओबीसी के लिए, 6 सीटें हैं एससी, 3 सीट्स हैं एसटी के लिए और 5 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 51 सीट्स विल बी देयर इन एम्स ऋषिकेश।
एम्स जम्मू, एम्स विजयपुर जम्मू की बात करें तो टोटल 88 सीटें रहेंगी। 88 सीट्स विल बी देयर फॉर एम्स जम्मू एंड वहाँ 35 सीट्स जो होंगी वो रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए, 28 सीट्स ओबीसी के लिए, 19 सीटें जो रहेंगी वो रहेंगी एससी कैंडिडेट्स के लिए और 3 सीट एसटी और 3 ही सीटें रहेंगी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये पूरा ब्रेकअप जो था मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा अगर जैसे बात करें तो अनरिजर्व्ड की कितनी क्या सीटें हैं, ठीक है, और ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सो जो टोटल सीट्स हैं 1524 हैं, ये टोटल सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 671 जो हैं वो है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, 388 सीट्स हैं वो हैं ओबीसी के लिए, देन 207 सीट्स आर फॉर एससी, 106 आर फॉर एसटी एंड 152 जो हैं वो हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। तो ये टोटल मिला के हो गई आपकी 1524 सीटें। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से देख लेना कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। ठीक है, और अगर इसमें से भी हम फर्दर बात करें कि मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी कितनी सीटें डिवाइडेड हैं, किस हिसाब से हैं, तो मैं मेल्स की अगर बात करूं, मेल्स कैंडिडेट्स की, तो मेल कैंडिडेट्स में भैया अनरिजर्व्ड के लिए हैं 109 सीट, ओबीसी के लिए हैं, ओबीसी के लिए 67, एससी कैंडिडेट्स के लिए जो सीटें हैं वो है 35, टोटल 35 सीटें हैं मेल्स के लिए, ओनली मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एसटी के लिए 22 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 27 सीटें हैं, टोटल ये बनती हैं 260 सीट। तो मेल्स के लिए 1524 में से 260 सीट्स जो हैं वो हैं सिर्फ मेल्स के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को देख के डीमोटिवेट मत होना, लास्ट का एक हफ़्ता बचा हुआ है, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कैसे कम कर सकते हो उस पर ध्यान दो, मार्क्स को एनालाइज करो जो टेस्ट में आ रहे हैं, जितने टेस्ट अभी दे सकते हो उतने टेस्ट दो, नए टॉपिक्स मत उठाओ इस टाइम पे। ठीक है, नए टॉपिक्स उठा के कोई अभी सेंस बनेगा नहीं इस मोमेंट पे। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितना आप अभी आपने कर लिया है उसी चीज़ को रिवाइज़ करो एंड अपने टेस्ट वगैरह पे ध्यान दो, मिस्टेक्स जो कर रहे हो उसको एनालाइज करो ताकि आप मेन एग्ज़ाम में सेम मिस्टेक्स ना कर पाओ। ठीक है, तो डीमोटिवेट मत होना, अभी जो भी वैकेंसीज़ आई हैं जो आनी थी वो आ चुकी हैं, देखो। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आनी थी आ चुकी हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, ना आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई और कुछ कर सकता है। एम्स को जो करना था उन्होंने कर ही दिया है। ठीक है, तो डीमोटिवेट मत होना, जितनी सीट्स हैं उसको एक्सेप्ट करो और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। ठीक है, लास्ट का एक हफ़्ता है, सीट्स कितनी इतनी कम है उसके बारे में सोचने के लिए गवाओगे, कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। इससे बेटर है पढ़ाई पे ध्यान दो एंड एक सीट चाहिए आपको, बस ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि मुझे एक सीट लेनी है, उस एक सीट के लिए लगे रहो, मेहनत करते रहो उस सीट के लिए। ठीक है, लास्ट एक हफ़्ता है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, एग्ज़ाम में जो होगा देखा जाएगा, बस अपना बेस्ट देना, खुद को रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में, और अगर कुछ आपके डाउट्स वगैरह होते हैं, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।